अल्टरनेटिव नॉलेज। यहाँ हम चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स कर रहे हैं। ये हमारा इस चैप्टर का 6 पार्ट है। इस चैप्टर के 5 वीडियो पहले ही चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो जाकर देख लें। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ भी आपको इजीली इस चैप्टर की सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। ये इस चैप्टर का 6 पार्ट है, जिसमें हम बात करेंगे एक्सरसाइज 6.2 से पहले 3 एग्जाम्पल हैं, उन्हें सॉल्व करेंगे हम यहाँ पर। इससे पहले की वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में हम इंट्रोडक्शन कर चुके हैं, सेकंड वीडियो में इस चैप्टर में यूज होने वाले एक्सियम एंड थ्योरम्स कर चुके हैं, और थर्ड वीडियो में हमने 6.1 से एग्जाम्पल से एक्सरसाइज से पहले जो एग्जाम्पल्स थे 3 वो कंप्लीट कर चुके हैं। फिर हमने 2 वीडियो में बाकी के 6.1 एक्सरसाइज के 6 क्वेश्चंस कंप्लीट करें। यहाँ हम बात करेंगे चैप्टर के। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखा है तो आपको यहाँ नए टर्म्स देखने में आपको प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि पहले आप वो वीडियो देख लें, तभी यहाँ पर इस वीडियो को आप सीक्वेंस में देखेंगे तो आपको सभी चीज़ें अच्छे से क्लियर होती चली जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। नंबर 4 है, इन फिगर 6.24 इफ पी क्यू पैरेलल, ये सिंबल मैंने इंट्रोडक्शन में बता रखा है किस चीज़ का होता है। पी क्यू पैरेलल आर एस, एंगल एम एक्स क्यू 135 डिग्री। आपका एंगल एम एक्स क्यू कहाँ है, आप पहले ये देखिए। तो आप कैसे एम एक्स क्यू मीन्स ये वाला एंगल आपका कितना है 135 डिग्री। एंड एम वाई आर ये वाला एंगल आपका कितना है 40 डिग्री। और ये लाइन इस लाइन के क्या है, पैरेलल है। तो आपको जब इस चैप्टर का आपको एक्सियम एंड थ्योरम बताया गया था, तो उसमें अगर आपने नहीं देखा तो वो देख लेना, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा जब लाइन पैरेलल होती है तो हम उसमें क्या क्या रूल लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमें एंगल कौन सा फाइंड करना है, एक्स एम वाई फाइंड करना है, मीन्स हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि ये इन दोनों लाइन के बीच में है और हमारा यहाँ पर कोई भी रूल अप्लाई नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक लाइन कंस्ट्रक्ट करेंगे जो इस पॉइंट को होकर जाती है। एक लाइन कंस्ट्रक्ट करेंगे, मान लीजिए ये एक्स वाई लाइन है। एक्स वाई एक लाइन कंस्ट्रक्ट करा जो कि कट कर रही है पॉइंट एम को, और एंगल को ये डिवाइड कर रही है। ज़रूरी नहीं है ये बाइसेक्ट हो, डिवाइड कर रही है एंगल को। तो अब यहाँ पर क्या है कि हमने इस लाइन को, जब आपने थ्योरम 6.6 करा था तो उसमें था लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। एक लाइन अगर दूसरे लाइन के पैरेलल है तो वो आपस में तीनों पैरेलल हो जाएगी। मीन्स हमने ऐसा कंस्ट्रक्ट करा है कि पी क्यू पैरेलल है एक्स वाई के। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, पहले क्या कराया है हमने, एक्स वाई पैरेलल टू पी क्यू। हमने लाइन ड्रॉ करी है एक्स वाई जो कि पैरेलल है पी क्यू के एंड थ्रो पॉइंट एम। और कहाँ से होकर जा रही है, पॉइंट एम से होकर जा रही है, पॉइंट एम। ये चीज हमने करी है। तो इससे हमें क्या मिल गया, मैंने अभी आपको थ्योरम 6.6 बताया कि ये लाइन इसके पैरेलल है। मीन्स हमें क्या मिला, पी क्यू पैरेलल है एक्स वाई के, ये हमने क्वेश्चन में कंस्ट्रक्ट करा है। ये हो गई आपकी इक्वेशन फर्स्ट। एंड पी क्यू पैरेलल है किसके, आर एस के, ये हमें गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है। ओके, तो हमें बाय 1 और 2 से क्या मिला, बाय 1 एंड 2 हमें थ्योरम कहती है कि जब ये लाइन इसके भी पैरेलल है, ये लाइन इसके भी पैरेलल, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। एक्स वाई पैरेलल है आर एस के। और ऐसा हम कर क्यों रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं ताकि पैरेलल वाली जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ट्रांसवर्सल लाइन, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये सब हम रूल्स लगा सके, इसलिए हम इस लाइन को पैरेलल कर रहे हैं। अगर ये पैरेलल नहीं होगी लाइन तो हम ये रूल्स नहीं लगा सकते। तो नेक्स्ट आते हैं, यहाँ हमें ये चीज़ पैरेलल मिल गई, इसका मतलब हम जो भी रूल लगाना चाहे वो लगा सकते हैं। मैं मान लेती हूँ एक्स एम वाई को, इस एंगल को मान लेती हूँ एंगल 1 और इस एंगल को मान लेती हूँ एंगल 2। तो ये कंप्लीट एंगल 1 प्लस एंगल 2 मिलाकर बनेगा। तो सिंपली हमें एंगल 2 निकालना है और एंगल 1 निकालना है। एंगल 1 तो क्लियरली दिख रहा है, एंगल 1 इक्वल हो जाएगा 40 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। तो ये वाला, ये देखिए जेड बन रहा है, इस तरीके से दिख रहा है, ये पैरेलल लाइन, फिर ये और ये पैरेलल लाइन। तो ये वाला एंगल इस कोने का एंगल इस कोने के एंगल के बराबर होता है। तो आप रीजन लिखेंगे बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये सब मैंने बता रखा है इंट्रोडक्शन चैप्टर। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर 1 तो निकल गया। अब बात और किसकी नीटर, एंगल 2। तो
एंगल टू आप देखिए दो तरीके से निकाल सकते हैं। एंगल टू निकाल सकते हैं, देखिए आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ भी ये जेड फॉर्म हो रहा है, मीन्स ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। तो आप इस पॉइंट में ये दोनों एंगल बन रहे हैं, तो यहाँ से लीनियर पेयर लगा के पहले आप इस एंगल को फाइंड कर लें, फिर अल्टरनेट लगा के आप इस एंगल को भी फाइंड कर सकते हैं। पहला केस ये है। दूसरा केस क्या है आपका, ये एक पैरेलल लाइन है, ये एक पैरेलल लाइन है और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, ये भी मैं बता चुकी हूँ। ट्रांसवर्सल लाइन के एक तरफ अंदर बने एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये मैंने इंट्रोडक्शन चैप्टर में करवाया है। तो 135 डिग्री प्लस में एंगल टू इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल फॉर्म सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, कौन सी है, XM लाइन है। तो बाय एंगल फॉर्म सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन MX इज सम ऑफ एंगल फॉर्म सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन XM इज 180 डिग्री। ठीक है, ये रीजन लिख देंगे। तो यहाँ से आपके एंगल टू की वैल्यू निकल जाएगी 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 45 डिग्री। ठीक है, तो अब आपका एंगल क्या फाइंड करना है, XMY। ये किससे बन रहा है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 से। तो एंगल 1 कितना है आपका 40 डिग्री प्लस में 45 डिग्री, तो आपका टोटल कितना आ गया 85 डिग्री। सिंपली कुछ नहीं था, बस थोड़े से कॉन्सेप्ट्स लगाने थे और आंसर सॉल्व करो। तो मैं एक बार दोबारा से आपको करवा देती हूँ। आपको एक लाइन दूसरे लाइन के पैरेलल दे रखी थी, आपने एक लाइन ऐसी ड्रॉ करी, क्योंकि हम कोई भी रूल इसमें नहीं लगा पा रहे थे, इसलिए हमने एक लाइन के पैरेलल एक लाइन अपनी तरफ से ड्रॉ करी जो कि कट कर रही हो किसको, एंगल M को। फिर हमने देखा थ्योरम 6.6 कहता है कि अगर एक लाइन दूसरे लाइन के पैरेलल है और वो लाइन दूसरे लाइन के पैरेलल है, तो वो भी ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो ये हमें क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट करा हमने, ये क्वेश्चन में गिवन था। तो बाय इक्वेशन एक साइड दोनों की पैरेलल थी, तो दोनों साइड भी आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। ये थ्योरम कौन सा कहता है, ये थ्योरम 6.6 कहता है। ठीक है, ये लाइन भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, लिख ही देना। ठीक है, इस वजह से ये लाइन क्या हो गई, पैरेलल हो गई। पैरेलल हो गई तो हम यहाँ पर आप कोई सा भी रूल लगा सकते हैं, ट्रांसवर्सल लगा सकते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग लगा सकते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर इसलिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यहाँ बन रहा था, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो ये हो गया हमारा 40 डिग्री। फिर यहाँ हमने देखा, यहाँ मैंने दो तरीका बताया कि यहाँ लीनियर पेयर लगा, पहले ये एंगल निकाल लो, फिर अल्टरनेट इंटीरियर करके ये एंगल निकाल लो, ये 2 स्टेप में होगा। यहाँ क्या करा हमने, ट्रांसवर्सल लाइन थी, ट्रांसवर्सल के एक साइड में दोनों एंगल बन रहे थे, इन दोनों का सम किसके इक्वल रख दिया, 180 डिग्री के इक्वल रख दिया। तो एंगल टू कितना निकल गया, 45 डिग्री। फिर हमने देखा XMY किसको मिलाकर बन रहा है, एंगल 2 और एंगल 1 को मिलाकर बन रहा है, तो इन दोनों को सम कर दिया, तो पूरा एंगल निकल गया 85 डिग्री। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। और अगर मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।